What's up guys, welcome back to our YouTube चैनल once again। भाई आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में कि स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा, राइट। आप भी स्टक हो, आप भी फील यू आर ऑल्सो फीलिंग बैड दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट गोइंग। एक ही जगह फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट एक साल होने को आ रहा है और स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा। आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, मुझे भी इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। बट आज हम बात करने वाले एक कहानी के बारे में और समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कहीं क्यों नहीं जा रहा। तो क्या हुआ कि एक जगह बड़े उससे एक जापान में एक वो था, एक खेती करता था इंसान, और उसके पास बैम्बू के बहुत बड़ा खेत था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उससे आउटसोर्स करते थे, सामान खरीदते थे, का बैम्बू मंगाते थे वहाँ से। और वो बहुत सालों साल से उस बैम्बू की खेती कर रहा था और उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि बैम्बू की खेती कैसे होती है। तो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। तो एक आदमी, बहुत सारे लोग उसको बड़ा वो एडमायर करते थे इनफैक्ट। तो एक आदमी ने कहा कि यार मैं जाके पूछता हूँ कि ऐसा क्या है कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने उतरे पहले और वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, पर वो सक्सेसफुल ना, ऐसा क्या है। और बैम्बू की खेती में ऐसा क्या स्पेशल है जो और की खेती में नहीं है, और वो कैसे मैनेज कर पाया इतना इस बिजनेस को। तो वो गया, उससे पूछा उसने। तो उसने कहा यार तुम्हें मैं, आओ अपने खेतों में दिखाता हूँ। तो खेतों में ले जाता वो अपने बैम्बू के, और उसको दिखाता कि यार देखो ये बैम्बूस है, ये कितने लंबे पेड़ है, देखो ये बैम्बू कितना बड़ा है, ये कितना है, ये इतने में जाता है, ये बैम्बू हमारा इतने में जाता है, इतने में जाता है। तो उसने कहा ये तो इनफ है, ये तो कहानी इनफ है कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो और बहुत पैसा कमा रहे हो, वो ठीक है, पर ये तुम ही अचीव क्यों कर पाए। बहुत सारे लोग और भी तो हो सकते हैं जो अचीव कर सकते थे। तुम्हारे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बैम्बू की खेती करने की कोशिश करी होगी, वो क्यों फेल हो गए। तो उसने कहा कि एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जब मैंने बैम्बू की खेती स्टार्ट की थी तो पहले साल कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और बैम्बू भारी नहीं आया। हमने तो प्लांट कर दिए थे सारे। 2 साल हो गए, हर किसी ने मुझसे बोला कि यार बेकार है, तुम देखो हमारी कहाँ खेती पहुंच रही है। तो लोगों ने बैम्बू के अलावा दूसरी खेती करना स्टार्ट करी, क्योंकि 1-2 साल में उसकी खेती, एक हो गया साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे साल मैंने लोगों को देखा कि लोग अपना खेत से सामान बना निकाल रहे हैं, अपने फल, और बेच रहे हैं जाके मार्केट में, और वो पैसे कमा रहे हैं। पर दूसरे साल भी इनके पास कोई हाथ नहीं लगा, क्योंकि बैम्बू निकला ही नहीं उसमें। 3 साल हो गए, तीसरा साल भी लोगों ने पैसे बनाए उससे, और उसके बाद दोबारा। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम क्यों पागलपंती कर रहे हो, ये बैम्बू की खेती में क्या रखा है, तुम ऐसी कोई खेती क्यों नहीं करते जिसमें तुम्हें पैसे मिल जाए, तुम तो भूखे मर रहे हो ऑलमोस्ट। कह रहा पर मैं नहीं माना, मैंने कहा ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और मैंने किसी चीज़ पे जब मैं ठान लेता हूँ तो हार नहीं मानता। तो मैं लगा रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल बाद मुझे थोड़ा सा बैम्बू निकलता हुआ दिखा, तो मुझे होप आया कि नहीं बनाएगा, पर लोग तब भी हंसे कि यार 4 साल हो गए इस बेवकूफ़ को, और 4 साल में इसका कुछ भी नहीं हुआ, और ये आदमी तक भी लगा पड़ा है। और 4 साल में हम 4 बार पैसे कमा चुके हैं। हर साल की हम खेती, धान जो भी हम बोते हैं उसको कमाते हैं और जाके बेचते हैं। पर ये आदमी कुछ भी नहीं कमा पाया, तब भी 4 साल हो गए, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। पर थोड़े थोड़े बैम्बू निकले गए थे तो उसको थोड़ी सी होप मिली। उसके बाद बैम्बू ने अपनी स्पीड पकड़ी, थोड़ी सी और ऊपर गए बैम्बू, थोड़े और ऊपर गए, और उसके बाद बैम्बू लगातार इतने ऊपर जाते गए। और दोबारा जो उसने दोबारा नए बैम्बू सीड किए थे, अब उसके बाद तो हर साल वो क्या करता था, एक बार बैम्बू करता था, फिर दूसरी जगह फिर दूसरे बैम्बू करता था, फिर दूसरे। तो हर साल की जो पहला बैम्बू निकला वो थोड़ा ऊपर गया, उसकी उसने कटाई शुरू करी, दूसरे बैम्बू निकल आए। वहां तक जब तक उसने दूसरी दूसरे की जो, उसने दूसरे साल जो उसने वो डाली थी सीड्स, उसके तो बैम्बू निकलने लगे, फिर उसके। तो इस तरीके से वो हर साल अब बैम्बू काट काट के बेचने लगा, और उसके पास अब मौका ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ये भी सोचने का कि वो किसी और चीज़ की खेती भी कर सकता है, क्योंकि वो बैम्बू लगातार निकलते जा रहे हैं। क्योंकि उसने पिछले 5 साल लगातार एक भी बिना एक भी पैसा कमाए बैम्बू की खेती में इन्वेस्ट किए। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग, जहां आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो इन टर्म इन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म है मेरा, और मैं एक टाइम बाद जब बहुत समय तक इसमें बना रहूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब आप इन्वेस्टिंग सेम बैम्बू की तरह है, अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है पैसा, तो आपको हो सकता है आज कुछ भी ना मिले, आप बोले हो कि 1 साल हो गया रिटर्न नहीं मिला, 2 साल हो गया रिटर्न ना मिले। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखो तो 10-15 साल बाद जब आपका पैसा कंपाउंड होता है, जिस तरीके से बैम्बू कंपाउंड हो रहे थे, अब लगातार बैम्बू निकलते ही जा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे जिस भी बैम्बू को वहाँ क्या कहते हैं नरिशमेंट मिल रहा था अंदर, जमीन के अंदर, वो एकदम से ग्रो करना शुरू किया। बट टाइम लगता है,
उसको भी टाइम लगा, ऐसे ही आपके इन्वेस्टमेंट को भी टाइम लगेगा। बट एट द सेम टाइम जब आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, जब आपका पेड़ बड़ा हो जाएगा, तब पेड़ से जब फल गिरना स्टार्ट हो गए तो आप इकट्ठा फल खा भी नहीं पाओगे, इतने फल हो जाएंगे। आप एक फल तोड़ोगे, दूसरा फल तैयार है, दूसरा फल तोड़ोगे, तीसरा फल तैयार है, देन यू विल हैव कंसिस्टेंटली आपके पास फल। जिस तरीके से उसके पास लगातार बैम्बू थे, वो बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा, और उसकी खेती उसमें बढ़ाता रहा, उसी बैम्बू से उसकी खेती बढ़ाता रहा। इसी तरीके से एक टाइम जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, आप देखोगे कि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास आपका जो कंपाउंडिंग होगी, जो उस बैम्बू में, जो पोर्टफोलियो में जब आपकी कंपाउंडिंग होगी इस बैम्बू की तरह है, तो आप देखोगे कि आज इस शेयर में बोनस आ गया, आज उस शेयर में बोनस आ गया, आज शेयर इस शेयर में स्प्लिट हो गए तो आपके शेयर बढ़ गए, आज इस शेयर का डिविडेंड बहुत ज़्यादा आ गया। तो आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो बढ़ा है, आप देखोगे हर किसी शेयर में कोई ना कोई हलचल हो रही है लगातार, और कुछ ना कुछ शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कभी किसी पोर्टफोलियो किसी शेयर का, कभी किसी शेयर का डिविडेंड आ रहा है। और अब आप बोलोगे कि अब इकट्ठा इतना आने लगा है आफ्टर अ व्हाइल, कि आप बोलोगे कि यार बहुत है, दिस इज वेरी मच। और आफ्टर अ व्हाइल वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। एक वक्त बाद जब, जैसे कि शुरू के 5 साल बैम्बू नहीं देखे उसको, आपको भी शुरू के 5 साल लग सकता है, इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग हो सकता है आपको शुरू में, 5 साल में ही आप डिमोट हो जाए। इनफैक्ट ये देखा गया है कि 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा एसआईपी बंद हो जाती है, जो स्टार्ट होती है, यानी कि 2 साल स्पैन है हमारा। 2 साल के अंदर अगर हमारे पास रिटर्न नहीं आते तो हम सिर्फ 2 साल में ही गिव अप कर देते हैं। ये देखा गया है, एसआईपी का डेटा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं अपनी लाइफ को, और आप सोचते हैं कि यार मैं अगले 10-15 साल के बारे में सोचूंगा, तो आपको बैम्बू की तरह अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक को गाड़ देना है, और वेट कर नहीं करना, पर आपको चले जाना है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है इस बार में। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक फार्मिंग। अगर आप, मैंने एक बार फार्मिंग कर दी, मैंने सीड्स डाल दिए, और मैं रोज जाके खेत को देखूंगा बैठ के कि अरे यार इसमें निकला नहीं, निकला नहीं, तो बेवकूफ़ी है। मैंने खेत डाल दिया, अब मैं रोज खेत को क्यों देखूं बैठ के? मैं अपने काम में लगूं, मैं अपने और ध्यान दूं। इनफैक्ट मैं अब तैयारी करूं कि जब वो खेत के जब फल आएंगी, जब भी आएंगे, तो उसके लिए मैं किस तरीके से कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ अपने उसके फल या फिर उसका अनाज। तो वो जब आएंगे मैं उसकी तैयारी करूँ, ना कि मैं उसको रोज जाके देखूं कि कब आएंगे, बिकॉज इट्स स्टुपिडिटी। तो दिस इज व्हाट वॉरेन बफेट सेड। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने अपनी एक कोई जो वॉरेन बफेट जो मीटिंग करते थे, उनकी मीटिंग्स में भी ये बात कही थी उन्होंने, इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक फार्मिंग, यू डोंट नीड टू गो टू द फार्म फील्ड्स एवरी डे इन ऑर्डर टू सी दैट। तो इस तरीके से अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप बने रहते हैं, अगर आप बैम्बू की तरह समझते हैं, बैम्बू की खेत की तरह समझते हैं अपने इन्वेस्टिंग को, तो आप देखेंगे कि 10 साल बाद आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा होगा। इनफैक्ट यू विल बी मोर हैप्पी। और इसको अगर जब आप 20 साल के होराइजन में जाएंगे, तो यू विल बी शॉक्ड कि कंपाउंडिंग की वजह से आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट तो दैट इट विल शॉक यू। और उसके बाद फिर तो क्या ही कहना। तो एक वक्त बाद जब कंपाउंडिंग चलती है, स्टार्टिंग में किसी भी रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट में दिखते हैं, पर दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है जब आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, और यूट्यूब पे जस्ट लाइक दिस वीडियो, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो और आपके स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं होते आपको, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे आपको होल्ड कर पाना। इनफैक्ट जब एक बार पैसे आने लगते हैं, एक बार जब आपका व्यूज आने लगते हैं, दैन इट इज इजी, क्योंकि उसके बाद तो आपको दिख ही रहा है। पर जब आपको सबसे मुश्किल काम होता है, जब आपके पास ना व्यूज हो ना सब्सक्राइबर हो, तब भी आप लगातार कंटेंट बनाते रहो, दैट इज एग्जैक्टली लाइक इन्वेस्टिंग, राइट? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इज इन्वेस्टिंग, is a part of investing as well, where I am trying to create a online presence with the help of YouTube. So just everything is investing. आप कुछ भी सीखते हैं, that is investing. आप कुछ नई बात सीखते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, that is investing. But you have to hold on to yourself for long term. Or I can guarantee, I have a firm belief in this, that it will reward you un like uh, it will reward you like crazy, but it takes time. So stay patient and stay focused. So that's it for this video. I hope इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.